मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा। मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मेरी शादी के बाद आपको मुकम्मल रेस्ट पे जाना है। जुनैद नीलम को बार बार फोन करता रहता है, दरवाजे तक भी आया था और नीलम उसे बार बार दुबका भी है। अगर अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाया जाए। अजहर भाई ने आपको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। क्या बकवास कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, उमेर बात कर रहा हूँ अबीर। जी जी मैं ठीक हूँ। आप क्यों परेशान होती रहती हैं? अच्छा, तुम्हारे पास कोई है, मैं समझ गया। अम्मी वो एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी। परेशान होने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। गलतफहमी? जुनैद को तुम्हारे बारे में कोई गलतफहमी हुई है क्या? तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो अबीर, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। देखिए, घर में इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब मेरा जीना मरना इसी घर में लिखा है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ हलीमा बीबी है मेरे पास, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप परेशान मत हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अबीर, वक्त मिले तो मुझे कॉल करो लाजमी प्लीज। अगर दोबारा मैंने इस तरह कॉल की तो क्या जवाब दोगी हलीमा बी को? हाँ चले, मैं आपको कॉल करके बताती रहूंगी। खुदा हाफिज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा मत कहो प्लीज, यकीन जानो मुझे एहसास हो गया मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और अब उस गलती की सजा भुगत रहा हूं। उस गुनाह की सजा तो तुम्हें सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। अबीर जैसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारी, ये बात किसी सजा से कम नहीं है। यहाँ क्या करने आए? जुनैद, देखिए आज आपकी पसंद का कलर पहना है मैंने। कैसी लग रही हूँ? जहर लगता है मुझे ये रंग। और तुम गेस्ट रूम में रहने की इजाजत दी ना, वहीं पड़ी रहा करो। आज के बाद अपनी शक्ल लेके मेरे सामने आई ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या तो तुम घर से बाहर रहते हो, घर में हो तो अपने कमरे में रहते हो। सबके साथ बैठकर क्या करूं मैं? क्यों? पहले भी तो तुम सबके साथ बैठते थे, हंसते थे, बोलते थे, यही सब हुआ करता था। पहले की बात और थी अम्मी। अब इतना बुरा नहीं हो गया जुनैद, जो तुम खुद को अजियत दे रहे हो। अबीर का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मैं उसको देखता हूं ना तो मुझे कोफ चढ़ती है, सर फटने लगता है मेरा। और आप इस बात को इतना लाइट ले रही हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा, ये भी तो हो सकता है कि वो बेकसूर हो। उसने आपको भी अपने शिकंजे में फंसा लिया। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। ऐसा ना हो कि अनजाने में हम सबसे कोई गुनाह हो जाए। वो इस हाल में है, वो जो कह रही है वो सच भी तो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम खुदा को क्या जवाब देंगे? अरे झूठ बोल रही है वो, जानता हूं मैं। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो आप चले मेरे साथ और मिले जाके आयशा आंटी से। आयशा आंटी की आंखों में से आंसू नहीं, खून बहता है अम्मी। मैंने देखा है, उनके दर्द को मैंने महसूस किया। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आंखों देखा गलत भी हो सकता है। उस चालाक औरत ने ना आपको अपनी बातों के शिकंजे में पूरी तरह फंसा लिए। आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है बेटा, जैसा तुम समझते हो समझते रहो। तुम अपने अमल का जवाब दो, मैं अपने। मैं वही करूंगी जो मुनासिब समझूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी हर मक्कारी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नीलम ही आकर सबके सामने तुम्हें बेनकाब करेगी। बस एक बार मैं किसी तरह उसे हासिल कर लूं।
तुमने बताया नहीं कि जुनैद आया था? क्योंकि मुझे ये इतना अहम नहीं लगा। मतलब? नफरत है मुझे अबीर और जुनैद के नाम से। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ बार बार आए। आई मेड श्योर कि वो यहाँ आखिरी बार आया था। कहने क्या आया था? अगर तुमने मुझे माफ ना किया ना तो मैं इसी तरह तड़पता रहा, इसी अजाब की आग में जलता रहूंगा मैं। प्लीज फॉरगिव मी। जाओ, माफ किया था, पर आइंदा यहाँ मत आना। मैंने इसीलिए उसे माफ कर दिया। मैं नहीं चाहती कि वो बार बार हमारे घर आए। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। बहुत साइको सा हो गया। नहीं तो शायद हमेशा से ऐसे था। अफान, मैंने ठीक किया ना? मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनाओगी? श्योर। थैंक यू, मैं आता हूँ अभी। आप जानते हैं कितनी तकलीफ में थी वो, कितना रोई वो यहाँ आके। वो तो मुझे यहाँ से अपने साथ चलने को कह रही थी। तो चली जाती ना, दफा हो जाती उनके साथ। क्यों रुक गई? अगर आपको लगता है कि इस तरह मैं यहाँ से दफा हो जाऊंगी और आप मुझे निकाल देंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। इतना ही मुझे घर से बाहर निकालने का शौक है ना, तो किसी दारुल अमान में छोड़। जब तक तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है ना, इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी तुम। एक दफा ये बच्चा पैदा हो जाए, उसके बाद तुम्हें जहां जाना है दफा हो जाना। हेलो, मैं तुम्हारे ऑफिस आया, तुम्हें इतनी बातें सुनाई, फिर भी तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिला। तुम मेरे घर क्यों आए? अफान, मैं नीलम से माफी मांगने गया था यार। माफी मांग के तुमने उसको बेवकूफ बना दिया, मगर मुझे नहीं बना सकते हो। और अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया था तो तुमने मैसेज क्यों किया अभी? मैसेज? मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया यार, तुम कितने घटिया इंसान हो। आइंदा अगर तुम मेरे घर के करीब भी आए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? फोन में फोन। ये आप पे गुस्सा कर रहा था ना, बेइज्जती कर रहा था आपकी। क्यों? तुम्हारी वजह से इज्जत खाक में मिल चुकी है मेरी। नीलम बात कर रही हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ मैं, और अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी हूँ। लेकिन आपके देवर से ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए बार बार वो मुझे मैसेजेस करता है, कॉल्स भी। जुनैद तुम्हें क्यों फोन करेगा? तो मेरे घर तक आ गए। जुनैद तुम्हारे घर तक पहुंच गया है? मुझसे बात करवाओ। हेलो, देखो बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आपको बहुत गलत फहमी हो रही है। आपका बेटा ऐसा ही है, बल्कि शायद उसकी तो परवरिश में ही खोट है। नीलम ऐसा क्यों कह रही है? जुनैद उसके घर क्यों जाएगा जबकि उससे पता है कि वो अफान की बीवी है? जुनैद ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर वो आफान की बीवी नहीं भी होती तब भी जुनैद उसके घर नहीं जाते। ये हमारे बीच फूट डलवा रही है, आग लगा रही है। आप इसकी बातों में मत आए। पहले मुझ पे इल्जाम लगाया, मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, अजाब में डाल दी। और जुनैद के मेरे पास तो इसका नया नंबर तक नहीं है। जुनैद कैसे फोन कर सकते हैं? लेकिन नीलम लगती तो नहीं है ऐसी। तो आंटी मैं आपको ऐसी लगती हूँ?
वो लोग मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बकवास करें, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। नीलम ऐसी नहीं है, जुनैद भी सही है, तो क्या सिर्फ मैं गलत हूँ? अबीर, बस ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जब तक जुनैद घर नहीं आएगा कुछ क्लियर नहीं हो सकता। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ भाभी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे अपने शौहर जुनैद पे पूरा यकीन। हाँ, वो जा सकते हैं, अफान को मिलने जरूर जा सकते हैं, लेकिन नीलम के साथ जुनैद की कोई बात नहीं हुई। वो सिर्फ गलत फहमियां पैदा कर रही है, मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश कर रही है और हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है, और कोई बात नहीं। हलीमा भी संभाले इसे। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.